शबनम जी सासू जी, ये कोई वक्त है तुम्हारे सोने का? घर में मेहमान आ रहे हैं, घर की बहू तो सोती हुई पड़ी हुई। उठो और मेहमानों के आने की तैयारी करो। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि फिर सो गई? अरे नहीं सासू अम्मी, सोई थोड़ी थी, आपकी बातें आंखें बंद करके सुन रही थी। ऐसे सुनने की कोई जरूरत नहीं, अपनी आंखें और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे चुन्नू के अब्बा की बुआ आ रही है मिलने के लिए हमसे। कौन सी दुआ? अरे दुआ नहीं, बुआ, तुम्हारी चुन्नू के अब्बा की बुआ, मेरी मामूजाद बहन आ रही है मिलने के लिए। ओह अच्छा, शुमैला खाला वो आ रही है। वो क्यों आ रही है? और हमने जब दावत पे बुलाया था वो तब क्यों नहीं आई थी? अरे उनके ससुराल में किसी की फौतगी हो गई थी, पहली ईद थी, इसलिए वहाँ जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वहाँ चली गई, यहाँ नहीं आई। ओह अच्छा, लेकिन सासू अम्मी हमारे घर में तो 3 दिन दावत होती है। एक दिन आप अपने ननियालियों को बुलाती, एक दिन ददियालियों को बुलाती है, एक दिन ससुरालियों को बुलाती, तो तीनों दिन में से किसी दिन भी आ जाती। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि ननियाली ददियालियों की दावत में, ददियाली ससुरालियों की दावत में, ससुराली ननियालियों की दावत में शामिल हो। ऐसा नहीं होता, सब अपनी अपनी दावतों में आते, नहीं आते तो बाद में कभी आते हैं, लेकिन किसी की दावत में शामिल नहीं होते। अच्छा, तो ऐसे होना तो ये चाहिए था कि जो इंसान अपनी दावत मिस कर दे ना, तो फिर वो आम दिनों में आने की भी जहमत ना करे, वो अगली दावत में ही आए। क्या कहा? कुछ नहीं। अगर आपका सवाल नामा खत्म हो गया और शबनम, तो उठ जाइए और जाके खाने पीने की तैयारी कीजिए। जाती हूँ, आप ये तो बता दे कि खाने में क्या बनेगा। अरे मैं क्या बताऊँ, तुम्हें नहीं पता कि ईद पे क्या क्या बना था? जो ईद पे बना था वही सब बनाना है बस। लेकिन अम्मा ईद थोड़ी ना, आज ईद तो कब की खत्म हो गई, फिर ईद वाला खाना दोबारा क्यों बनाऊं मैं? क्योंकि ऐसा हमारे पास होता है शबनम, तुम्हारे यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे पास ईद के बाद आने वालों को ईद के दिन जैसा खाना मिलता है, फिर चाहे वो ईद के 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है या 4 महीने बाद है। और सिर्फ खाना ही नहीं, ईदी भी देते हैं हम, तो सबके लिफाफे पहले से बना के रख लो, बोलना ना पड़े। कदर उम्र में चाहे वो तुमसे जितने भी बड़े हो, लेकिन रिश्ते में सब तुमसे छोटे हैं, तो सबको ईदी देना। और हाँ, अपने चुन्नू को अपनी जुबान में समझा दो, मैं समझाऊंगी तो तुम्हें और तुम्हारे मियां जी को बुरा लगेगा। किसी से ईदी ना मांगे, उनके खानदान में फौतगी हुई है, वो ईद नहीं मना रहे और न ही ईदी देंगे। खामखा ईदी मांग के शर्मिंदा करेगा हमें। हाय अल्लाह, कैसे लोग हैं, कहने को खानदान में फौतगी हो गई है, ईद नहीं मना रहे, लेकिन ईद मिलने आएंगे जरूर, ईद का खाना खाएंगे जरूर, ईद ही जरूर लेंगे, लेकिन ईद ही देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके खानदान में फौतगी हो गई। हाय अल्लाह, क्या अजीब गरीब किस्म के लोगों से पाला पड़ा है। ईद की दावत खत्म नहीं हुई थी कि दोबारा की शुरू हो गई। चल शबनम, लग जा अपने कामों पे। कहाँ हो बीबी? ईद के दूसरे दिन से नजर नहीं आ रही, खुद तो कॉल करती नहीं हो, मैं करती तो उठाती नहीं हूँ, कहाँ गायब हो तुम? यही हूँ अम्मा, मुझे कहाँ जाना है? और क्या बताऊँ आपको अम्मा, ईद तो गुजर गई, लेकिन ईद की थकाने के उतरने का नाम नहीं ले रही। अरे वही सब तो पूछने के लिए कॉल कर रही थी कि ससुराल में ईद कैसी गुजरी, किस किस ने दावत पे बुलाया, कौन कौन तुम्हारे घर दावत पे आए, ईदी कितनी गई कितनी आई? तुमने तो कोई अपडेट दी ही नहीं, कोई तस्वीर भेजी ही नहीं। अरे अम्मा, कौन सी अपडेट और कौन सी तस्वीरें? तैयार होने को तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी ईद भी ना बापी की तरह गुजरेंगी। किचन से डाइनिंग रूम और डाइनिंग रूम से किचन, किसी के लिए दस्तरखान लगाओ तो फिर उठाओ, फिर लगाओ, बस दस्तरखान लगाना, उठाना, लगाना और बर्तन धोना, इसी में ईद गुजर गई, पता ही नहीं चला। और जहाँ जहाँ दावत पे गई भी ना अम्मा, वहाँ तस्वीर खींचने का मौका ही नहीं मिला। लोग एक दावत में इतने लोग बुला लेते, पूरा खानदान इकट्ठा कर लेते कि घर में बैठने को जगह नहीं मिलती। तस्वीर क्या खाक खींचती अम्मा। चलो तस्वीर ना खींच सकी तो ना सही, लेकिन ईदी तो मिली होगी ना, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ईदी। ईदी का तो नाम मत लो अम्मा, ये मेरी दुखती रग बनती जा रही है। शादी से पहले जब मुझे ईदी मिलती थी, वो आप मुझसे ले लेती थी कि 2 शब्द मुझे भी लोगों को बांट दिया और मैं मासूम बन के आपको दे देती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो सोचा था बड़े तरीके से और सलीके से लोगों को ईदी बांटूंगी, ना अपने बच्चे से ईदी लूंगी, ना मियाँ से, ना अपनी ईदी खोल के देखूंगी, अपनी जेब से पहले लोगों को ईदी बांटूंगी और ईद के बाद अपने लिफाफे खोल के देखूंगी। लेकिन यहाँ इतने लोग अम्मा के अपने लिफाफे, चुन्नू के लिफाफे, चुन्नू के अब्बा के लिफाफे, सबके लिफाफे खोल खोल के मैंने लोगों को ईदी बांटी है। अम्मा मैं तो लुट गई। रोना तो तुम्हें यूं ही आ जाता है शबनम, और रो ऐसे रही हो जैसे तुमने ही सबको ईदी बांटी है, तुम्हें नहीं मिली। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग तुमसे ईदी ले रहे और तुम्हें ईदी दे नहीं रहे। तुम्हें भी तो ईदी मिली होगी ना? मिली है ना अम्मा, जिन 2-4 लोगों ने हमें दावत पे बुलाया था उन्होंने ईदी दे दी। बाकी जो हमारे घर दावत पे आए थे, मिलने मिलाने आए थे, सलाम दुआ करने आए थे, उन्होंने ईदी ली है, दी नहीं है। चुन्नू ने पूछा मेरी ईदी कहाँ है, तो कहते हैं कि ईदी तो घर आने के बाद मिलती है, ईदी लेनी हो तो घर आ जाना। अब 200-400 रुपए लेने के लिए मैं इनके घर जाऊँ, इतना पागल समझ के रखा है शबनम को उन्होंने। अरे शबनम, गुस्सा क्यों करती हो? तरीका ही यही होता है, घर आने वाले को ईदी दी जाती है, किसी के घर जाके उसको ईदी नहीं दी जाती। हाय अल्लाह अम्मा, ये तुमने क्या किया?
अगर यही तरीका था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो लोगों के घर जा जाके उनको ईदी दी है। बच्चे तो बच्चे, मैंने बड़ों को भी ईदी दी है। डंगर डंगर मुझसे उम्र में लेकिन रिश्ते में छोटे, इसलिए मैंने उनको भी ईदी दी है। मेरे एक बच्चे के बदले में मैंने 4-4 बच्चों को ईदी दी। अम्मा मैं तो लूट गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये अच्छा है शबनम, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी भी होश नहीं होती, उस कमल वाला के तुम सारा का सारा माँ के कंधों पे डाल देती हो। तुम यहीं से गई थी ना, अंधी थोड़ी थी, तुम यहाँ देखती नहीं थी किस तरह इसी बाटी जाती, फिर वहाँ जाके एकदम से अनजान कैसे बन गई। और देखो शबनम बीबी, तुम्हें कोई कॉपी पेंसिल लेके नहीं सिखा सकता दुनिया के उसूल रस्म रिवाज, तुम्हें खुद देख के सीखना और समझना है। हाय अल्लाह, अम्मा ईदी से क्या सीखती हो, क्या समझती? कभी मेरी ईदी मेरे हाथ में आई हो तो मैं उससे कुछ सीखूं और समझूं ना, हमेशा आप ही ले लेती थी क्योंकि आपको आगे घुमानी होती थी। अब जैसी आप थी ना वैसी मैं बन गई हूँ। मैं भी अपने बच्चे की पूरी ईदी अपने हाथ में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी आगे घुमाना होता है। कभी सोचा ना था कि शबनम भी पूरी की पूरी अपनी अम्मा जैसी बन जाएगी। जैसी अम्मा थी शबनम की वैसी शबनम बन गई। देखा शबनम, क्योंकि तुम्हारी माँ भी कभी बेटी थी और तुम अब माँ हो तो एक जैसा तो होना ही था ना।